हेलो फ्रेंड्स। कल बहुत रात तक जागा हुआ था तो कल कोई रीडिंग नहीं निकाल पाई। असल में ध्यान के बाद जब मैं रीडिंग निकालने गई तो मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैं किस बारे में पूछूं। तो मैं साईं बाबा का कार्ड ऐसे ही सफ़र कर रही थी तो साईं बाबा भी मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे कि मैंने सोचा चलो साईं बाबा का कार्ड से कुछ आया तो मैं उसके ऊपर मैं बोलूँगी रीडिंग। पर मैं वो रीडिंग आपको बाद में दे दूँगी तो आप देख लीजिए कि क्या हो गया। मैं दो बार सफ़र करी पर बाबा कुछ नहीं बोला मुझे। बाबा बोले तुम मुझे पूछो तो सही तब तो मैं तुम्हें आंसर दूँगा। तो मैं समझ नहीं हुई क्योंकि मैं थका हुआ था, मैं दो काम करती हुआ टायर्ड थी तो मुझे क्वेश्चन कुछ आया नहीं और साईं बाबा ने भी कुछ बताया नहीं। फिर भी मैं इस डेक से कुछ कार्ड्स निकाली तो उसका बारे में आज बताऊँ नहीं बताऊँ और एक बार साईं बाबा से पूछ लेती हूँ। उनका इशारा पे कल से मैं इसे रखे हुए थे। आज अगर साईं बाबा कहते हैं मुझे कि बता दो तो मैं बताऊँगी। देखती हूँ आज साईं बाबा मुझे आंसर देता है कि नहीं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, ओम जय साईनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साईनाथ मुझे बताए क्या कल के रीडिंग को आज मैं बताऊँ। ओम साईनाथ कुछ इशारा दे मुझे। आ गया है। इतने सारे कार्ड्स आए हैं भर भर के। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ठीक है मैं बताऊंगी। साईं बाबा ने इतने सारे मैसेजेस दिए हैं उसके आधार पर आज का रीडिंग मैं बताती हूँ। उसके हमें जो कार्ड मिला था का कार्ड, इसमें है 10 और 3 13। ये 13 नंबर जो है ये एक कार्मिक नंबर है। जैसे जिसके लिए भी आया है ये 13 नंबर वो भी बताता है कि कुछ तो पिछले जन्म से कुछ तो कर्म है जो सर्कल, जैसे कि साईं बाबा का कार्ड है पुनरावृत्ति। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। मतलब ये 13 नंबर ऐसा भी बता है कि जिन लोग को जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है 13 नंबर, तो इनको कुछ तो बाकी रह गया है किसी जीवन में। जो ये सर्कल जब तक वो पूरा ना हो ये सर्कल चलते रहेगा, ये सर्कल चलते रहेगा। तो ऐसा पर्सन के लिए ये कार्ड आया है, ये रीडिंग आया है। तो साईं बाबा ने मुझे ही इशारा दिया है आज कि मैं इनके बारे में ही कुछ बोलूँ। तो जब हमारा जीवन में कुछ अधूरा रह जाता है, हमें तो जन्म हर बार जितना भी जन्म लेना पड़ता है, हमारा कर्म डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम जब तक अपने आप को अपना जो पुराना जन्म का जो भी है, जितने बार भी हम जन्म लेते हैं हमारे अंदर में अच्छाई की तरफ हमें जाना ज़रूरी है। नहीं तो हमें लाइफ में दोबारा में वही लाइफ फिर से मिलता है। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि ये जो जन्म हमें मिला है हम कुछ अच्छा करें, किसी का भला करें और जो बुरा है उसको कट क्लियर और कैंसिल करें और कुछ नए के साथ आगे बढ़े, ताकि ये जो जीवन का सर्कल चलते रहेगा इसमें क्लींस होता रहे और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। तो ये 13 जिनका भी पुनर्जन्म हुआ है, 1 और 3 जिनका भी बर्थ चार्ट में है 13 डेट, तो उनका ये जो ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये जो तकलीफ़ें है, वो इस जन्म में सोच रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करे, हमारे लाइफ में इतना तकलीफ़ क्यों।
हम आज के जन्म को सोचते हैं कि हम बचपन से क्या करें जो ईश्वर हमें इतना तकलीफ़ दे रहा है। तो अभी आपको ये सोचना है कि बहुत हो चुका, अभी आपको ईश्वर का हाथ थाम लेना है। ये जन्म हुआ है, इस जन्म में जो कर्म है, देवी भाव कहते हैं इस जन्म में जो काम है उसे तो हमें करना ही है, लेकिन ईश्वर का हाथ को भी थाम लीजिए ताकि आगे जो भी जन्म मिले उसमें हम शुद्ध होते रहे। कर्म को क्या बोला है, आपके परिवार में दिए गए वचन या हर कीमत पर पूरा करें। अभी आप जो जन्म लिया है, आपको अपना जो काम है उसे तो पूरा करना है। आप ऐसे हो गए हो, अभी आँख बंद हो कि हम क्या करें, क्यों ये दुख तकलीफ़ मेरा लाइफ में है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये दुख तकलीफ़ पिछले जन्म से कर्म से लेकर आए हैं हम अपने साथ। तो उसको कम करने के लिए आप दो राह है आपके पास। आप सोचिए हम कौन सा रास्ता अपनाएं। आप अपना पट्टी खोलिए, पट्टी आँखों से खोलिए, देखिए आपको रास्ता दिख जाएगा। आपके लिए ईश्वर मार्ग खोल के दे रहा है। आप दुखी होके बैठे हैं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं, एक कप है, 4 ऑफ कप, 4 ऑफ कप में आप ऐसे बैठे हो दुखी होके। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, देखो आँख का पट्टी खोलो और देखो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ। ये वो रस है, स्पिरिचुअल जर्नी। ये डेथ का कार्ड अचानक आया, स्पिरिचुअल जर्नी का और बताता है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आँख खोलो और देखो ये कप, ये वो रस है जो जीवन को सही मायने में जीवन बनाता है। ये डिवाइन ये एक कप मतलब रस से भरा हुआ, ईश्वर का भक्ति से बड़ा कोई रस है। जो इस मार्ग में चलेगा वो अपना लाइफ को भी जी लेगा। अपना जो कर्म है, जो देवी माँ ने जो बोला है कर्म तो करना है, ये साईं बाबा का कर्म कार्य करना भाव है, सजा नहीं। इस जन्म का जो काम है वो तो हमें करना है पर हमें कोई कितना भी दुख होने दो, हम उस दुख को महसूस ही नहीं कर पाएगा जब आप डिवाइन के दिए हुए वो रास्ते पे आप चलोगे। आपको जो भी ये पुनर्जन्म हुआ है, आप बिना कारण इस दुख में घिरे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों इस दुख में है, क्यों हम तो ऐसा कुछ गलत करते ही नहीं, क्यों दुख है। तो आपका जो जन्मों से चले आ रहे हैं, इस बार आप उठ जाइए, जाग जाइए, ठीक है। आपको ये शांति, ये जो स्वर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो देखो 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऐसे थोड़ा सा शांति महसूस करिए। इस एक्शन से भरा वाला, इस दुख तकलीफ़ से थोड़ा शांति महसूस करेंगे जब आप इस कप को एक्सेप्ट करेंगे। ये भगवान दे रहे हैं आपको एक कप, एक रास्ता, एक स्पिरिचुअल जर्नी। इसके हाथ थाम लीजिए। ये एक नया चेंज है, अचानक चेंज है, अचानक आया वाला चेंज। अचानक कोई एक्शन आएगा आपका लाइफ में, आप स्पिरिचुअल जर्नी के और ऐसे अचानक इतना गति से बढ़ोगे। आप एक बार थाम लो, इस कप को आप थाम लो, पहचान लो कि ये कप आपके लिए बना है। जो इस जन्म हुआ है आपका, ये जन्म इस आध्यात्म रास्ते के लिए ही हुआ है। आप इस रास्ते को पकड़ लीजिए। आपका लाइफ का सारा दुख दर्द आपको महसूस ही नहीं होगा। और ये जो कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो एक नया
ऑफ़र आएगा आपके पास, एक नया ऑफ़र आएगा, पेज ऑफ वंड्स। आप इसके लिए अभी तैयार तो नहीं हैं, पर एक शुरुआत होगा। आप ये जो अनबैलेंस हुए पड़े हैं, इसे बैलेंस करना ज़रूरी है। आपका जो शुरुआत के लिए जो रुकावटें आ रहे हैं, उसे बैलेंस करिए, एक शुरुआत करिए। एक स्पिरिचुअल जर्नी आपके तरफ तेजी के साथ आ रहा है, ठीक है। इस दर्द से को हटाने के लिए आपके तरफ एक एक्शन तेजी के साथ आ रहा है। आप उसका पहचान करिए, ऐसे रिलैक्स करिए। क्या बोला है? ये साईं बाबा के कार्ड से बताती हूँ। दिव्य समय है, अब आपका दिव्य समय है। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो आप आध्यात्म का रास्ता पकड़िए, अपना कर्म ज़रूर करिए, कर्म से पीछे मत हटिए। ये जन्म मिला है, आपका कितने वचन है जो देवी माँ, ये देखिए अभी दुर्गा माता का इतना पावन वक्त है, देवी माँ आपको बोल रहे हैं कसमें और वचन आपके या आपके परिवार ने दिए हुए जो वचन है उसे हर कीमत में पूरा करना है। तो इसके लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा, करिए उसे। अपना कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं है, तो उसे अपना कर्म मानकर ही करिए। अभी आपको एक दिव्य समय है, ठीक है। आप भरोसा रखिए, धैर्य धरिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तो भी इंतज़ार करिए और भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। माध्यम आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। देखिए हम लोग जो भी इस आपको मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी एक ईश्वर का ही माध्यम बने हैं, ताकि जो तकलीफ़ से कभी हम गुजरे थे, आपको ऐसा दर्द से हम निकाल पाए। तो हम भी ईश्वर का एक माध्यम बना है, आप भी बनिए। अपना कर्म लेकिन ज़रूर करिए। आपके आगे जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना ये मानव जीवन का एक कर्तव्य है, ठीक है। भरोसा रखिए। दुनी आपके चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दे। आपके अंदर का जो भी दुख, तकलीफ, दर्द, जो किसी से भी ईर्ष्या हो, जलन हो, जो भी है अंदर का, उससे क्या करे, कट, क्लियर और कैंसिल करे और ईश्वर का इस धुनी में जला दीजिए, ठीक है। ये जो पीड़ा है, पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्मा अधिक उन्नत होता है। ये दर्द जो फील करता है वो आता ही है इस जन्म में कुछ अच्छा करने के लिए। बिना दर्द के किसी को कोई सबक नहीं मिलता, ठीक है। दर्द आता है तभी तो हमें सबक मिलता है, और सबक सीख के ईश्वर का मार्ग पकड़ेगा तभी इस दर्द से बाहर हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, वही जन्म फिर से मिलेगा, पुनरावृत्ति। जब तक सबक ना मिले तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। आप इस बार भी सबक नहीं लिए, इस बार भी आप सबक नहीं लिए, तो वही चीज़ फिर से दोहराते रहेगा। तो आप सबक लीजिए और ईश्वर, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी अचानक आपके जीवन में आए हैं, तो उनका हाथ पकड़िए। जिस भी धर्म के आप हैं, अपने ईश्वर की तरफ बढ़िए, एक कदम बढ़ाइए। रूहानी गुट समूह
रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। रूहानी ये जो ईश्वरीय ताकत है, वो जो शक्ति है, कोई भी अगर आपको इशारा दे कि आपको इस ईश्वर की भक्ति करने के और आपको इशारा दे, तो आप उसे स्वीकार करें। ठीक है। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें, स्वीकार कीजिए, तभी इस चक्र से आप बाहर निकल पाएंगे। आपका जब भी पुनर्जन्म होगा, ये दर्द कैंसिल हो जाएगा। सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। वह भ्रांति है, मिथ्या है। जो भी चीज़ आपको दुख तकलीफ़ दे रहा है इस जन्म में, वो एक मृग तृष्णा है, उसे भूल जाइए। आप सोचिए कि आपको कुछ बेहतर करना है। ये जो जन्म आपको मिला है, ये जो रीडिंग आपको मिला है, तो सोचिए कि आपके लिए कुछ अगला जन्म में आपको इस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए ही मिला है। आप ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स करिए, इस दर्द से थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। एक स्पिरिचुअल जर्नी आपके तरफ तेज़ी के साथ आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है आपके तरफ। ठीक है। अपना कर्म तो करिए, अपना कर्म करिए। और ये 1 और 3:13 1 का रेमेडी करिए। कोई ईगो मत रखिए अपने अंदर, कोई भी चीज़ का ईर्ष्या घृणा कुछ भी मत रखिए किसी के ऊपर। और 3 गुरु का रेमेडी है, कोई गुरु का शरण लीजिए। आप इस तकलीफ़ से बाहर आ पाएंगे, ज़रूर आ पाएंगे। तेज़ी से आपकी तरफ एक नया स्पिरिचुअल जर्नी होगा। ठीक है। तो साईं बाबा ने हमें इतना बढ़िया रीडिंग दिया है। जो भी इस दुख तकलीफ़ में है, उसे एक मार्ग देगा। आप ये जो रूहानी शक्ति आपको मदद करने आएगा, आप उसे पहचानिए और उनका हाथ थामिए। ये दुर्गा माता के पावन अवसर में देवी माँ का पूजा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये पितृ पक्ष का ये जो समय है, उनका आशीर्वाद लीजिए। ठीक है। भरोसा रखिए, धैर्य धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और धीरज रखिए। आप ईश्वर का हाथ एक बार पकड़ के देखिए, आपका अंदर कोई भी चीज़ के लिए कोई दुख तकलीफ़ कुछ भी नहीं रहेगा। तो उस दिन मैं बोल नहीं पाई, पर देखिए हर कार्ड कितना कुछ बताता है, हर नंबर हमें कितना कुछ बताता है। मेरे पास वक्त नहीं होते हुए भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको साईं बाबा ने, ये ईश्वर ने मुझे जो ये मार्ग दिया है, मैं उसमें कुछ कोशिश करूँ, मेरी ही तरह कोई और जैसे इस तकलीफ़ में फंसा है उनका कुछ मदद कर पाऊँ। और मैं तो बाहर आ गई, बस आप भी आ जाइए, देवी माँ को स्वीकार करें। थैंक यू।
कुछ नहीं आ रहा है। ये बोले अभी बता आज किसके लिए वीडियो डाले। ओम नमः शिवाय।